हाथों की मुद्रा और ध्यान, इन दोनों का आपस में एक बहुत ही गहरा संबंध है। इसीलिए जब भी आप किसी संत, महात्मा या किसी ज्ञानी व्यक्ति को देखेंगे तो गौर करेंगे कि उनके हाथों की एक विशेष मुद्रा होती है। इतना ही नहीं, अगर आप आज की दुनिया के सबसे सफलतम लोगों के इंटरव्यू देखेंगे तो आप गौर करेंगे कि वे सब अपने हाथों को एक विशेष अवस्था में रखते हैं। यह सिर्फ उनका कोई तरीका नहीं है, बल्कि दरअसल इसके पीछे एक ऐसा राज छुपा हुआ है जिसे जानकर आप भी आज से बैठते समय अपने हाथों को इस तरह रखना शुरू कर देंगे। आज की इस कहानी में कुछ ऐसी रहस्यमयी और शक्तिशाली मुद्राओं के बारे में बताएंगे जो संसार के मात्र 1% लोग ही जानते हैं, और इसी वजह से वह लोग सबसे सफलतम, प्रभावशाली और कामयाब होते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल का उद्देश्य यही है कि हम आप तक बेहतरीन ज्ञान पहुंचा पाए। अगर इस वीडियो को देख के आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट हमें चिंतन करने पर मजबूर करते हैं। एक बार की बात है, एक आश्रम में गुरु अपने शिष्यों को ध्यान सिखा रहे थे और ध्यान का महत्व बता रहे थे। तब एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुजी, आप हमेशा ध्यान करते समय अपने हाथों को एक विशेष मुद्रा में क्यों रखते हैं? क्या इसका कोई विशेष प्रयोजन है? शिष्य का प्रश्न सुनकर गुरु बोले, ये तुमने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। अगर तुम साधु संतों या फिर किसी बौद्ध भिक्षु को देखो तो तुम्हें उनके हाथों की एक विशेष मुद्रा देखने को मिलेगी। स्वयं भगवान बुद्ध के बहुत से प्रतिमाओं में अलग अलग हाथों की मुद्रा देखने को मिलती है। गुरु बोले, इस संसार में 5 तत्व है और हमारे पास 5 उंगलियां भी है। तुम्हारी हर एक उंगली हर एक तत्व को प्रस्तुत करती है। तुम्हारा अंगूठा अग्नि तत्व को दिखाता है। तुम्हारी तर्जनी उंगली वायु तत्व को दर्शाती है। तुम्हारी मध्य उंगली अंतरिक्ष के लिए है। तुम्हारी अनामिका उंगली जमीन के लिए है और तुम्हारी कनिष्ठा उंगली यानी कि सबसे छोटी उंगली पानी को दर्शाती है। जब तुम मुद्रा को उपयोग करके किसी एक उद्देश्य के लिए अपने हाथों से कुछ मुद्राएं बनाते हो तो वह इन 5 तत्वों को संतुलित कर देती है, ताकि तुम्हारा पूरा ध्यान तुम्हारे लक्ष्य पर रहे। इसीलिए मुद्रा को शील भी बोला जाता है, जहां तुम अपने शरीर और मन की ऊर्जा को किसी एक उद्देश्य के लिए लगा देते हो। संसार के सबसे सफलतम लोग जिस मुद्रा का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं उत्तरा बोधि मुद्रा। यहां तुम अपने दोनों हाथों को मिलाकर सारी उंगलियों को इस तरह से मोड़ दो और अपनी दोनों तर्जनी उंगलियों को बाहर निकालो और जोड़े रखो। साथ ही अपने दोनों अंगूठे को बाहर की ओर निकालो और पीछे की ओर ले जाओ और जोड़े रखो। इस मुद्रा को उच्चतम ज्ञानोदय मुद्रा कहा जाता है। इसे उपयोग करने का सबसे बड़ा कारण है यह तुम्हारे भीतर की और बाहर की जागरूकता को बढ़ाता है। यह तुम्हारे भीतर की जागरूकता को बढ़ाने के साथ साथ यह तुम्हारे दिमाग के चारों ओर चलने वाली चीजों से भी सतर्क रखता है। यह तुम्हारे आत्मविश्वास को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अगर इस मुद्रा को लंबे समय तक अभ्यास किया जाए तो यह तुम्हारे जीवन से डर, चिंता और तनाव को दूर करके तुम्हें निडर बनाती है। साथ ही निर्णय लेने में, हर समस्या का हल खोजने में मदद करती है, जो तुम्हारे व्यक्तित्व को बदल कर रख देगा। यही कारण है कि इस संसार के सबसे सफलतम व्यक्ति बातचीत के दौरान इस मुद्रा को प्रदर्शित करते हुए देखे जा सकते हैं, जो उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। और आप देख सकते हैं, वह जो बोलते हैं पूरे आत्मविश्वास से बोलते हैं। कई लोग इस मुद्रा को सत्य का प्रतीक भी कहते हैं, क्योंकि जब भी कोई इस मुद्रा में बात कर रहा होता है तो उसके आत्मविश्वास से यह दिख रहा होता है कि वह सच बोल रहा है। गुरु आगे बोले, तुमने सफलतम लोगों को और एक मुद्रा करते हुए देखा होगा, जिसे कहते हैं हाकिनी मुद्रा। इस मुद्रा को करने के लिए अपने हाथों को अपने सीने के सामने रखो, ऐसे जहां तुम्हारे दोनों हाथ एक दूसरे से चिपके हुए होने चाहिए, जैसे नमस्ते करते हुए करते हैं।
वैसे उसके बाद 3 बार लंबी सांस लो और अपने हाथों को एक दूसरे से दूर कर दो। जहां तुम्हारी सभी उंगलियां इस तरह से एक दूसरे से मिली होनी चाहिए और सिर्फ अपनी उंगलियों पर ही हल्का सा दबाव महसूस करो। इस मुद्रा का नाम पश्चिमी हिंदू देवता हाकिनी के नाम से लिया गया है। संस्कृत में हाकिनी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान। आयुर्वेद के अनुसार इस मुद्रा का अभ्यास करने से व्यक्ति को अपने मन को स्थिर करने की और नियंत्रण करने की शक्ति मिलती है। लेकिन अगर तुम्हें अपने ध्यान को नियंत्रण करने में दिक्कत होती है तो यह अगली मुद्रा जरूर शुरू कर दो। ध्यान मुद्रा। तुमने ज्यादातर भिक्षुओं को इस तरह बैठे हुए देखा होगा। जब भी कोई ध्यान करता है या अपने मन को शांत करने की कोशिश करता है तो उसे अपने हाथों को इस तरह से रखने के लिए कहा जाता है। यह है ध्यान मुद्रा, जिसे एकाग्र मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। यह अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आराम की अवस्था में बैठ जाओ। अपने हाथों को नीचे रखो, जहां तुम्हारा दायां हाथ बाएं हाथ के ऊपर होना चाहिए और तुम्हारे अंगूठे एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। इस तरह से तुम्हारा अंगूठा अग्नि तत्व को दर्शाता है। इस मुद्रा का अभ्यास करते हुए दोनों अंगूठे एक दूसरे से मिल जाते हैं, वहीं बाकी सारे विश्राम की अवस्था में होते हैं। यह तुम्हें ध्यान की गहराई में जाने के लिए मदद करता है। इस मुद्रा से तुम्हें कई फायदे होते हैं। यह तुम्हारे मन की शांति में वृद्धि करता है, तुम्हारी एकाग्रता को बढ़ाता है और तुम्हारे मन में अनावश्यक और नकारात्मक विचारों को आने से रोकता है। गुरु आगे बोले, अगली मुद्रा है कुबेर मुद्रा। इस मुद्रा को धन के देवता कुबेर को समर्पित किया गया है। इसका अभ्यास करने के लिए अपने अंगूठे को अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली से चिपका दो, जहां हल्का सा दबाव बनना चाहिए। बाकी की उंगलियों को अपनी हथेली पर आराम से रहने दो। अगर तुम इस मुद्रा को 10 से 15 मिनट तक अभ्यास करोगे तो जीवन भर तुम्हें इसके कई फायदे देखने को मिल जाएंगे। यह तुम्हारे शरीर में रक्त प्रवाह को संतुलित करेगा, तुम्हारे हृदय तक रक्त को ज्यादा पहुंचाकर शरीर के हर एक अंग तक ले जाएगा। यह तुम्हारी बुद्धिमत्ता और एकाग्रता को बढ़ाकर तुम्हारी मस्तिष्क की क्षमता को बढ़ाएगा। इस मुद्रा का अभ्यास करने से तुम्हारा दिमाग खुलने लगेगा। तुम्हें अपने लक्ष्य प्राप्त करने में जितनी भी समस्याएं आती है उन सभी को दूर करके तुम जल्दी से जल्दी सफलता को प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि यह तुम्हारे दिमाग और हृदय को कुछ इस तरह से ही प्रशिक्षित कर देगा। गुरु अगली मुद्रा के बारे में बताते हुए आगे बोले, साथ ही साथ अगर तुम्हें ज्ञान और बुद्धि को बढ़ाना है तो अगली मुद्रा जरूर करना, चिन्ह मुद्रा और ज्ञान मुद्रा। इसे चेतना का इशारा भी कहा जाता है। यह मुद्रा है ज्ञान और बुद्धि के लिए। अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो हमें साधना के दौरान ऐसे बैठने को सिखाया जाता है जहां हमारे हाथ इस अवस्था में होते हैं। इसे अभ्यास करने के लिए अपनी सारी उंगलियों को एकदम सीधा रखो। बस अपनी तर्जनी उंगली और अंगूठे को एक दूसरे से लगा दो। दोनों उंगलियों के बीच इतना दबाव होना चाहिए जितना तुम्हें कागज पकड़ने के लिए करते हो। संस्कृत में चिन्ह का मतलब होता है चेतना और ज्ञान का मतलब है विद्या। इस मुद्रा के दौरान हम अपने पूर्णतः चेतन मस्तिष्क को बढ़ा सकते हैं। यह तुम्हारे वायु तत्व और अग्नि तत्व को एक करके तुम्हारी जागरूकता को बढ़ा देता है। अगली मुद्रा है शे मुद्रा। इसे करने के लिए अपने हाथों को सीधा रखो, अपने अंगूठे को अपनी छोटी उंगली की ओर ले जाओ और अपनी बाकी उंगलियों को अपने अंगूठे के ऊपर लाकर रख दो। अब जब भी तुम सांस अंदर लो तब अपनी उंगलियों को बंद करते जाओ और जैसे ही तुम सांस छोड़ो अपने हाथ को खोलते जाओ। इस अभ्यास को 10 से 15 मिनट तक करो। जैसे ही तुम अपने हाथों को खोलने लगोगे, महसूस करो कि तुम्हारे अंदर से सारी परेशानियां, सारे दुख, सारे डर, सारी चिंताएं धीरे धीरे तुम्हारे शरीर से निकल रही है। इस अभ्यास को कम से कम 7 बार दोहराओ। इस मुद्रा को ताओइस्ट मंक के लीडर
केम त्वांग ने डिस्कवर किया था। वह कहते थे, यह मुद्रा तुम्हारे अंदर की उदासी और तनाव को निकाल देती है, तुम्हारे डर को समाप्त कर देती है, यहां तक कि तुम्हारी अवसाद की स्थिति पर काबू पाने में भी तुम्हारी मदद करती है। यह तुम्हारी व्यक्तिगत शक्ति और बौद्धिक शक्ति को बढ़ाती है। गुरु आगे बोले, गणेश मुद्रा। गणेश मुद्रा एक ऐसी हाथों की मुद्रा है जो तुम्हारे सीने की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करती है। इस मुद्रा में तुम्हारे दोनों हाथ की उंगलियां आपस से मिलकर इस तरह से बंद हो जाती है और कहा जाता है कि यह तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को समाप्त करके तुम्हारे लिए नए अवसर के दरवाजे खोल देती है और नए अवसर देखने की शक्ति को बढ़ाती है। इसीलिए इसे विघ्न निवारण मुद्रा भी कहा जाता है। ध्यान साधना के दौरान गणेश मुद्रा तुम्हारा सारा ध्यान तुम्हारे शरीर के केंद्र में लेकर आती है, यानी तुम्हारे हृदय स्थान पर तुम्हारे हृदय चक्र को जागृत करके तुम्हारे हृदय में प्यार और करुणा बढ़ाता है। गणेश मुद्रा को करने के लिए सबसे पहले ध्यान के आसन में बैठ जाओ, जहां तुम्हारी कमर सीधी और सीना बाहर की तरफ हो। अब अपने बाएं हाथ को सीने के सामने लाकर अपने दाएं हाथ से इस तरह मिला दो। अब अपने दोनों हाथों को उल्टी दिशा में खींचो। इस मुद्रा का अभ्यास करने से तुम्हारे शरीर की मेटाबॉलिज्म बढ़ती है, जिससे तुम्हारा मोटापा कम होता है और तुम्हारी गर्दन का दर्द और कंधों के दर्द को आराम करता है। दोस्तों, वैज्ञानिक तौर पर अगर देखा जाए तो हमारी उंगलियों में 3000 से भी ज्यादा मैग्नेट रिसेप्टर्स होते हैं, जो हमारे दिमाग के लिए एक तरह से हाईवे का काम करते हैं, जो आपके दिमाग में न्यूरॉन्स के जरिए अलग अलग सिग्नल पहुंचाते हैं। आपकी उंगलियां इन्हीं माइक्रो रिसेप्टर्स और ब्रेन की न्यूरॉन कनेक्शन का यूज करती है। अगर आप इन मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो आपके ब्रेन की पावर बढ़ने लगती है, जिससे आपको कई फायदे होते हैं। यह आपकी इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा बूस्ट करता है, आपका माइंड ज्यादा एनर्जेटिक फील करता है, डिसीजन पावर को बढ़ाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है। आपने इस जानकारी से कुछ सीखा है तो जानकारी को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी के साथ।